की किरण उसके चेहरे पे पड़ती है, पसीना पसीना हो जाता है। उसका क्या ख्वाहिश था कि सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन, सूरज का रोशनी उसको अचंभित कर देता है। बोला यार प्रधानमंत्री तो कमजोर है, उससे मजबूत तो सूरज की रोशनी है, मुझे सूरज बना दो। फिर उसने क्या कहा कि दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। बोला बनना ही कहा, मुझे सूरज बना दो। वो सूरज बन जाता है। 1 महीना सूरज बन के रहता है, इतराता है, मौज करता है, मस्ती करता है। 1 महीना बाद सूरज को काले बादल घेर के खड़े हो जाते हैं। कभी कभी दिन में सूरज दिखाई नहीं देता है बादलों के कारण, यानी अब उसे क्या लगता है कि सूरज से भी शक्तिशाली काले बादल है। वो फिर क्या कहता है, मुझे काले बादल बना दो। 1 महीना वो काला बादल बन के रहता है, इतराता है, मौज मस्ती करता है, इधर उधर घूमता है, लोगों को बताता है कि अब तो मैं शक्तिशाली हूँ, मैं काला बादल। अचानक काला बादल एक दिन पहाड़ से टकरा के रुक जाता है। बादल का भी एक लिमिट होता है, तो पहाड़ जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां उसके आगे नहीं जा सकता। अब फिर वो बोलता है कि आज के बाद मुझे पहाड़ बना। फिर क्या पहाड़ बन जाता है। 1 महीना पहाड़ बन के इतराता है, घूमता है, नाचता है, गाता है। अब एक दिन गहरी नींद में सो जाता है। अचानक उसका आवाज से उसकी नींद खुलती है। वो तुरंत बताता है कि पहाड़, वो आवाज थी किसी के पीटने की। वो तुरंत उसको याद करता है कि ये कौन है जो पहाड़ को मार रहा है, पीट रहा है, मुझे वही इंसान बना दो जो पीट रहा है। वो पहाड़ था। बोला रे पगले, आंख खोल के देखो कौन है। कौन था पता है, एक छेनी हथौड़ी लेके पहाड़ की पत्थरों के मजबूत को तोड़ रहा था। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अपने आप से सेटिस्फाइड है। उसने कहा था दोबारा मजदूर नहीं बनाएंगे। वो पहाड़ बन के चिल्लाता रहा, हल्ला करता रहा, लेकिन उसने दोबारा उसको मजदूर नहीं बनाया, क्योंकि वो मजदूर से ही उठा था। यानी देखने का नजरिया, देखने का नजरिया है। बाकी तुम जिस कार्य में हो, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग काम वही है, तुम वही कार्य हो। क्योंकि आप लोग बालिकाएं हैं, मैं एक बालिका की जीवनी से आपको परिचित करवाता हूं। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को चढ़ने वाले। उससे पहले बछेंद्री पाल जो भारत की थी, आपने ये सुना होगा, लेकिन आपने उनकी स्टोरी को शायद बहुत कम लोग सुने होंगे, क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स थी, आप भी स्पोर्ट्स है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। वो शायद एसएससी का एग्जाम देने के लिए दिल्ली की किसी ट्रेन में कहीं एग्जाम सेंटर जा रही थी। ट्रेन में चोरों के साथ उसका हाथापाई होता है, उसके चेन को छीनने का वो प्रयास करता है। तो जाहिर सी बात है, जो लड़कियां भाई वो रील्स वाली थोड़ी थी, ग्राउंड वाली थी, उठा के पटका पटकी होने लगा। उसी क्रम में उसको धक्का दे दिया और वो सीधे ट्रेन की पटरी के नीचे, उसका दोनों टांग कट गया। 4 दिन वो बेहोश रही। जब अपने आप को उसने पाया तो देखा कि इसका दोनों टांग नहीं है। तो उसने अपने आप से एक ही को वादा किया कि देख जो भी हो, ईश्वर हो, भगवान हो, खुदा हो, अल्लाह हो, जो भी हो, अगर तुमने मुझे बचाया है तो घास छीलने के लिए नहीं बचाया है, मुझे इतिहास बनाने के लिए बचाया। जिस लड़की का दोनों टांग कट चुका है, उम्मीद कीजिए वो क्या ड्रीम लेगी कि गाना गा ले। अब उसका दोनों टांग नहीं है तो ऑप्शन क्या है, सिंगिंग कर ले, या कोई ऐसा ड्रीम बनाओ जो हाथ से पॉसिबल हो, या जबान से पॉसिबल हो, शरीर से पॉसिबल हो। ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसे क्या ड्रीम बनाया पता है कि हम एक ऐसा काम करेंगे जिसको आदमी अगर सोचेगा तो सपनों में भी सिहर उठेगा। हम माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे। जिसका दोनों टांग नहीं है, जिसका दोनों टांग नहीं है, वो कह रही है माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे। अब उसको कोचिंग का जरूरत है ना, जैसे आपके कोच हैं, वो टिप्स लेने के लिए अपने कोच के पास गई। तो कोच कौन, बछेंद्री पाल। उससे जाकर कहा कि दीदी मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। बछेंद्री पाल ने एक ही लाइन कहा कि तुम जिस अवस्था में हो, तुम्हारे दोनों पांव नहीं हैं, और जो अवस्था में तुम हो, अगर कोई दूसरा होता वो चलने के बारे में सोचता, वो दौड़ने के बारे में सोचता। तुम पहाड़ चढ़ने की बात कर रही हो, मान लो तुमने पहाड़ को चढ़ लिया है, बस दुनिया को तारीफ का इंतजार हो। आप तो चाहते हैं, आप उम्र के इस पड़ाव में है कि आप उस मुकाम को हासिल कर सकें। विशेष ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। आप जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। जो लोग
विजेता बने उनको बधाई, और जो लोग उप विजेता बने उनको अगले टूर्नामेंट के लिए बधाई। और चूंकि हमें भी अफसोस लगा कि आपका खेल हम देख नहीं पाए, क्या करें, हमारा जीवन ही ऐसा है, नहाना धोना खाना पीना कहाँ होता है कोई ठिकाना नहीं। एक दिन में 4 को 5 को जिला का हमारा दौरा रहता है। और चूंकि खेल से हमारा भी प्रेम रहा है, बहुत प्रेम रहा है। आजकल के युवा के पास अब चले जाइए, अपने हाथ में वो माता पिता का नाम लिखता है, यदि प्रेम करने वाला है तो प्रेमिका का नाम लिखता है। मेरा हाथ देखिए, हमने सचिन तेंदुलकर का नाम लिखा है। हम भी खेल के बहुत बड़े दीवाने हैं, इसलिए खेल के मैदान तक हम लोग दौड़ के आए। आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, हम भी एथलेटिक्स हैं, इसीलिए देखिएगा पूरे राज्य में चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री हमारे भाषण की जब कॉपी करते हैं ना, तो लड़का लोग फेसबुक में लिखता है कि मुख्यमंत्री जी टाइगर का भाषण कॉपी करते हैं, ठीक है, उसका स्कॉर्पियो में उड़ के चढ़ने का स्टाइल कॉपी मत कीजिएगा, डंडा टूट जाएगा। आज जितने भी हमारे भाई बंधु हमारी बहनगण आई हैं, आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने ड्रीम को बनाइए और उस ड्रीम को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए, अपनी मंजिल को पाइए। हमारी ओर से आपको असंख्य शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद दूंगा आयोजन समिति को, जिन्होंने एक बेहतरीन कार्य का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से छुपी हुई प्रतिभाओं में निखार आने का अवसर मिला। और एक पंक्ति के साथ मैं समापन करूंगा।